Hello students, today we are going to start our topic microorganism, friend and foe of class 8. Okay, so let's start the topic that what is microorganisms? कि microorganisms कहते किसे हैं? Living organisms around us which we normally cannot see, these called microorganisms or microbes. Living organisms, ऐसे living organisms जो हमारे चारों ओर पाए तो जाते हैं लेकिन हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? These are called microorganisms. उन्हें microorganism या microbes कहते हैं. Why? Because they are so small. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते. We are only able to see the microorganism with the help of the microscope. हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में कभी-कभी जो ब्रेड होता है वो जब नम हो जाता है तो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है और उनमें कुछ व्हाइट कलर के या ग्रेइश कलर के पैचेस पड़ जाते हैं. ठीक है, तो अगर आप उन ब्रेड के पैचेस को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखेगा, या मैग्नीफाइंग ग्लास, यू हैव सीन द मैग्नीफाइंग ग्लास इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. आपने देख रखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास अपने ज्योमेट्री बॉक्स में कि अगर आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से ब्रेड को ऑब्जर्व करो तो इस जो ग्रीन या वाइट पैचेस, ग्रेइश पैचेस हैं, इन ग्रेइश पैचेस को आप देखोगे तो आपको छोटे से ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे. एंड दीज ब्लैक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर माइक्रो organisms. Okay, it means कि ये organism हमारे चारों ओर present तो है लेकिन वो कब पाए जाते हैं, कब अटैच होते हैं? जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है. मीन्स जब ब्रेड ड्राई होता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच नहीं होते हैं. जब उनके लिए कंडीशन फेवरेबल होता है, मीन्स जब ब्रेड मॉइस्ट हो जाता है तो उन्हें वहां फूड भी मिलता है और उन्हें सर्वाइव करने के लिए वाटर भी मिलता है. सो दैट्स व्हाई दे इजीली सर्वाइव इनटू द मॉइस्ट ब्रेड. और इन्हें जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लिविंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे एंड दीज आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? तो समझ में आया कि इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये आते कहाँ से हैं? ये यही हमारे सराउंडिंग से आते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते. और जैसे ही उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है वो वहां पे अटैच्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी. कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? ओके, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो उसका नाम होता है, ऐसे माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. एंड माइक्रोबायोलॉजी का क्या मीनिंग होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी. ऐसे स्टडी, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं? सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं. ऐसे स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं. बस इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं. तो अभी आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं. और जब उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलता है या फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वहां पे वो अटैच हो जाते हैं. द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इज कॉल्ड हैबिटेट. मीन्स वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसे उसका हैबिटेट कहा जाता है. प्लांट एंड एनिमल्स हैव वेरियस हैबिटेट. प्लांट और एनिमल्स के बहुत सारे हैबिटेट होते हैं. Some plants are present on the desert, some are present on the dry land, some plants and animals are also present in the water. So their habitat are aquatic habitat. तो उनके बहुत सारे plants और animals के habitat क्या होते हैं? They have various habitats. Microorganisms are found
एवरीवेयर, लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं, एयर में, सॉइल में मतलब मिट्टी में, पानी में, हॉट स्प्रिंग में, स्नो फूड में, सीवेज में. You know about the sewage where the waste water collects, that is sewage and waste. और waste में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. दैट्स वाई हम कहते हैं दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर और दे फाउंड इन आवर सराउंडिंग, की हर जगह, लगभग हर जगह और हमारे चारों ओर पाए जाते हैं. So that is the habitat of microorganism. So what are the habitat of microorganisms? क्या हुए microorganism के habitat? That they are present in the air, soil, water, hot springs, snow food, sewage, waste, etc. Next is microorganisms are able to bear the extreme of temperature and other condition. Means sometimes they are able to survive in the extreme cold and extreme hot. बहुत से एक्सट्रीम, जब बहुत ठंड या जहाँ बहुत गर्मी होती है वहां भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग टू स्नो और पोलर रीजन. हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं और पोलर रीजन में भी जहाँ बर्फ जमी होती है. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. और इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो अपने आप से फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं. एंड दीज आर नोन एज द पैरासाइट्स. उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट्स. आपने पैरासाइट 7th में पढ़ा था कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं और वो सिर्फ बेनिफिट लेते हैं, बेनिफिट देते नहीं है. जिस पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं और जो खुद डिपेंडेंट होते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं. सो इन द पैरासिटिक कंडीशन ओनली पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड, होस्ट्स आर नॉट बेनिफिटेड. सिर्फ पैरासाइट को बेनिफिट होता है, होस्ट को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट जो कहाँ पाया जाता है? अ पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड ऑफ मैन एंड इट कॉज मलेरिया. सो यू आर वेल नोन अबाउट द मलेरिया. मलेरिया के बारे में आप जानते हैं, इट्स अ डिजीज जो कि ह्यूमन में होती है और जो पैरासाइट का नाम है दैट इज प्लाज्मोडियम जो कि ह्यूमन के ब्लड में पाया जाता है. तो प्लाज्मोडियम का हैबिटेट क्या हुआ? दैट इज ह्यूमन ब्लड. मीन्स जहां वो पाए जाएंगे वही उनका हैबिटेट कहलाएगा. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 parts, that is bacteria, algae, fungi, protozoa and viruses. You are well known about the bacteria. आपको पता है that bacteria are our friend and foe both. Sometimes they give advantage and sometimes they are disadvantageous for us. Bacteria का use commonly आपने सुना है about the formation of curd. कर्ड का फॉर्मेशन सुना है कि कर्ड एक बैक्टीरिया की मदद से बनता है, that is the lactobacillus. And cake and bread are also prepared with the help of the microorganism. और बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज भी होते हैं बैक्टीरिया की वजह से और बैक्टीरिया से बहुत सारे हार्म भी होते हैं. दे आर मोस्टली यूनिसेलर. बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि कहाँ पाया जाता है? आपने पढ़ा है कि राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाया जाता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को, मतलब मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है. एंड सो मेनी बैक्टीरियल डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज. तो दोनों ही है, बैक्टीरिया का नुकसान भी है और फायदा भी है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट, दैट इज एल्गी. एल्गी आर ग्रीन इन कलर. एल्गी कैसे होते हैं? दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस. आपने देखा है एल्गी. एल्गी मोस्टली वहां पाए जाते हैं जहां पानी इकट्ठा होता है. आपने देखा होगा अपने घर में मोस्टली या पब्लिक प्लेसेस पे कि जहां भी पानी या टैप होता है और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, पानी कलेक्ट होता है, तो वहां कुछ ग्रीन पैचेस फॉर्म हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं उसे कॉमनली काई. ठीक है. सो these green patches are known as algae and they are green in color. They have chlorophyll, so that's why they are able to make their own food. क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, इट मीन्स दे हैव क्लोरोफिल, कि उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अपना फूड खुद बना लेते हैं. नेक्स्ट इज फंजाई. फंजाई आर व्हाइट इन कलर. यू हैव सीन द ब्रेड मोल्ड्स ऑन द ब्रेड. ये कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं और मोस्टली वहां पाए जाते हैं जहां मॉइस्चर होता है. क्या होता है? जहां पे नमी पाई जाती है. आपने देखा है अपने घरों में बरसात के दिनों में आयरन आर्टिकल्स पे कुछ व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, या ब्रेड पे आपने देखा है कुछ ग्रे से पैच बन जाते हैं. सो दीज आर फंजाई. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. दीज आर यूनिसेलर, मोस्टली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. अमीबा आपने सुना है,
दैट दे आर इरेगुलर इन शेप. कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं. द अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ. नेक्स्ट इज वायरसेस. वायरस कैसे होते हैं? वायरस क्या करते हैं? लास्ट कैटेगरी इज वायरस जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में ही सरवाइव कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन किसमें? दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कब करते हैं? व्हेन दे आर इन द होस्ट सेल. जब भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तभी वो मल्टीप्लाई करते हैं. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक एक करके इनके बारे में, और फिर असाइनमेंट पे आएंगे जिसका आप आंसर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. Now see the bacteria. Bacteria, some bacteria are spherical in shape, some are rod in shape and some are spiral in shape. ये कुछ है, देखिए. Some are circular in shape. The Micrococcus, Diplococcus, Staphylococcus, Coccus forms, Streptococcus, Vibrio forms, Spirillum and Bacillus form. ठीक है, so इनके शेप के ही नाम पे, शेप के ही आधार पे इनके नेम पड़े हुए हैं. Now see some examples of algae. Algae are green in color, green होते हैं. See nostoc, Anabaena, Chlamydomonas, Spirogyra and Oscillatoria. These all are green in color. These are the examples of algae and they are green in color, so that's why they are able to make their own food. Next, come on, fungi. Some examples of fungi are bread mold. You have seen on the bread in your house. That is bread mold. Okay. Mycelium, Aspergillus, Penicillium. Penicillium की मदद से ही बनाते हैं penicillin. Yeast. These are some examples of fungi. ये कुछ example हैं किसके? Fungi के. Okay. Now come on the next. That is protozoa. So you well known about the amoeba, that they are irregular in shape. ये जिस सरफेस पे पाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना शेप बना लेते हैं. ट्रिपैनोसोमा, गियार्डिया, यूग्लिना एंड गोडोसिजा. These are the some examples of protozoa. Next is virus. Okay, that is some examples of viruses are, virus देखिए mostly प्रोटीन के बने होते हैं. ठीक है, that is वैक्सीनिया वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस कहाँ पाए जाते हैं? टोबैको मीन्स तंबाकू के पेड़ पे. दैट इज मम्स वायरस, आप मम्स से इंट्रोड्यूस्ड हो, एंड पोलियो वायरस. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस. सो नाउ द एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लियर. सो कम ऑन द असाइनमेंट. मैं हर वीडियो के बाद में आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसका आंसर आप दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे डाउनलोड कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द ऑर्गेनिज्म विच वी आर नॉट एबल टू सी विथ आवर नेकेड आईज आर नोन एज. वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं क्या कहते हैं? डैश एंड डैश आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स यू हैव टू राइट द टू नेम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं? द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर called dash. Microorganisms are present on. Microorganisms कहाँ पाए जाते हैं? And dash is a unicellular organism. आपको एक unicellular organism का नाम लिखना है. So now I think the topics are clear. अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम इसे आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए और असाइनमेंट को पूरा करिए और लिंक को डाउनलोड करिए और आंसर्स देख लीजिए. सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.